लिखे थे, अब tan इनवर्स x माइनस वाई है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, तीन पार्ट्स हैं यहाँ पे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई फॉर एक्स वाई लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1, पाई प्लस tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy for x greater than 0, y greater than 0 and xy less than minus 1 minus pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus xy for x less than 0, y less than 0 and xy less than minus 1. तो कल जिस तरीके से tan इनवर्स x प्लस वाई tan इनवर्स y के हम लोगों ने उसके प्रूफ देखे थे, उसी तरीके से इसका है। मैं दो बता देता हूँ कोई भी, एक tan इनवर्स x माइनस वाई जो सबसे बेसिक वाला है वो बताया, तो एक लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ। बाकी बीच वाला वैसे सिमिलर था जैसे कल वाला पार्ट किया था हम लोगों ने। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए सबसे पहला केस है कि व्हेन x y इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1, आधी कहानी वही है कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x बराबर tan a, y बराबर tan b। इनवर्स डिफाइन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x विल बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, सॉरी a will belongs to minus pi by 2 से pi by 2, b will also belongs to minus pi by 2 से pi by 2। तो यहां पर tan of a minus b डिफाइन हो जाएगा tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी कि ये बराबर हो गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के। अब जो सबसे पहला केस है, उस सबसे पहले केस के भी हम लोगों ने कल वाले केसेस में शायद 3 केस बनाए थे। तो सबसे पहला केस है और एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1, एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 में भी केस फर्स्ट पहला केस है। अब इसमें सारे केस सिमिलर से हैं। पहला है एक्स ग्रेटर देन 0, ये सबसे पहले केस का पहला पार्ट है एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। दूसरा पार्ट हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, और बस और थोड़ी x y ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए दो ही केस बन रहा है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। और अगर मान लीजिए दोनों लेस देन 0 होंगे तो दोनों लेस देन 0 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x लेस देन 0 और y लेस देन 0 के लिए ग्रेटर देन माइनस 1, x लेस देन 0, y लेस देन 0, तब भी बात वही पड़ेगी। तो ये दो केस में बता देता हूं आप लोगों को, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और एक x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, सारी पार्ट कंसिडर हो रहे हैं यहाँ पे। तो जब x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मैं पहले वाले के पहला पार्ट बता रहा हूँ, x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब a विल बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 और b विल आल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। अब a विल बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, b विल आल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। अब मैं इसे अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, a माइनस b करता हूँ, a, अब देखिए a जो है
वो 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, और b जो है वो 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। लेकिन मुझे a माइनस बी चाहिए, तो मैं माइनस बी से तीनों, माइनस बी से मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया सबको, तो माइनस बी विल बी ग्रेटर देन माइनस π/2 बट लेस देन 0। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो a माइनस बी जो आएगा वो बड़ा हो जाएगा माइनस π/2 से, लेकिन छोटा हो जाएगा π/2 से। आप ऐड करके देख लीजिए, a माइनस बी जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जोड़ेंगे तो a माइनस बी विल बी ग्रेटर देन माइनस π/2 बट लेस देन π/2। अब अगर a माइनस बी इसके बीच में लाई कर रहा है, तो tan ऑफ a माइनस बी किसके बराबर था? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अगर a माइनस बी माइनस π/2 से प्लस π/2 में लाई कर रहा है, तो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि a माइनस बी विल इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यानी कि पहला वाला जो केस था, पहले वाले केस के लिए पहला केस क्या था कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, उसके लिए ये चीज डिफाइन हो गई। अब नेक्स्ट केस, फॉर x लेस देन 0, y लेस देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन 0 मतलब a बिलोंग्स टू 0 टू π/2, और y लेस देन 0 मतलब b बिलोंग्स टू माइनस π/2 से 0। b माइनस π/2 से 0 में बिलोंग कर रहा है, a बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। अब मुझे निकालना क्या है, a माइनस बी, तो मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारी तरफ। तो जो माइनस बी होगा वो बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2 में। अब मुझे a माइनस बी चाहिए, तो मैं a माइनस बी को जोड़ दूंगा। तो a माइनस बी को मैंने जोड़ दिया, तो a माइनस बी बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई में। अब देखिए, अब यहाँ वाला केस क्या हो गया, ये वाला आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर a माइनस बी लाई कर रहा है। तो वापस किस पे आ जाऊंगा, इस वाले पार्ट पे आ जाऊंगा। किस वाले पार्ट पे? इस वाले पार्ट पे, कि x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जो है। अब देखिए, x ग्रेटर देन 0 था, y लेस देन 0 था। x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो बड़ी है -1 से। तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, और 1 प्लस एक्स वाई जो होगा, अब ऊपर वाला पार्ट तो इस केस में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि x बड़ा है y से। नीचे वाला पार्ट कैसा आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। तो ये लेस देन 0 आ रहा है, तो ओवरऑल कैसा हो गया? ये ओवरऑल ये कंडीशन कैसी हो गई? लेस देन 0। अब जब ओवरऑल ये लेस देन 0 हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहां से कहां तक में लाई कर रहा है? π/2 से पाई में। एक मिनट, एक मिनट, मैंने एक केस गलत बता दिया सर। x ग्रेटर देन 0, y, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक मतलब ये फर्स्ट पार्ट नहीं है इसके अंदर, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये कंसिडर हो गया। इसके सारे केसेस बन जाएंगे यहाँ पे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0, और एक केस में x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, या फिर x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो ये जो पहला वाला केस है, ये पहला वाला केस है, ये सब में एक ही तरीके से डिफाइन होगा। और अभी जो मैंने ये वाला जो पार्ट लिखा है वो ये सेकंड वाला पार्ट लिखा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। और ये जो मैं केस सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और एक्स वाई लेस देन -1। देखा चेंज कैसे हो। ये सेकंड केस सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। इसके वापस से वही तीन केस है, मैंने तीन केस नहीं बनाया, एक ही केस बनाया इस बार।
फिर सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहाँ पे। तो a माइनस बी लाई कर रहा है 0 से पाई में। अब x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जो है वापस कैसा आ गया, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 आया है तो इसका मतलब ये हुआ, ये किसके बराबर था, tan ऑफ a माइनस बी के। तो tan ऑफ a माइनस बी जो हुआ वो भी कैसा हो गया, लेस देन 0। अब tan ऑफ a माइनस बी अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब a माइनस बी जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, tan ऑफ a माइनस बी लेस देन 0 है और a माइनस बी यहाँ से 0 से पाई आ रहा है। तो ये 0 से पाई आ रहा है और ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब tan ऑफ a माइनस बी किसमें लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। पूरा नेगेटिव, दोनों में से कॉमन पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब a माइनस बी लाई कर रहा है यहाँ से पाई बाई 2 से लेकर पाई में। तो a माइनस बी पाई बाई 2 से लेकर पाई में लाई कर रहा है। अब जब a माइनस बी पाई बाई 2 से पाई में लाई करेगा तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली tan ऑफ a माइनस बी बराबर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अगर थीटा बिलोंग कर रहा होता है पाई बाई 2 से लेकर पाई में, तो tan इनवर्स tan थीटा जो होता है उस केस में बराबर होता है थीटा माइनस पाई के। तो थीटा माइनस पाई के, तो यहाँ पे tan ऑफ a माइनस बी ना लिखकर आप लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, tan ऑफ a माइनस बी माइनस पाई। इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे, ये वाला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए पाई प्लस, वो सेम कहानी है जो वैसे करी थी हमने। अब उसी तरीके से ये वाला पार्ट है, इसी तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जो भी डेरिवेशन है, जिस तरीके से प्लस के डेरिवेशन चल रहे थे उसी तरीके से माइनस के डेरिवेशन चलेंगे यहाँ पे। तो इसमें कोई ऐसे बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, दोनों इसी तरीके से, ये जो लास्ट पार्ट है वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप ये देख लीजिए। इसमें किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, इसे मिटा रहा हूं मैं। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 प्लस थीटा बराबर है पाई के। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू है पाई के। अब जो यहाँ पे ये थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा भी अपने आप में आपको, वैसे तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये अगर मान लीजिए यहाँ पे ये थीटा की फॉर्म में दे रखा है आप लोगों को, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई या तो tan इनवर्स की फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर यहाँ पे इसने ये पाई मेंशन कर रखा है। और अगर आप इसे कुछ नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एज इट इज थीटा छोड़ दीजिए। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 और थीटा लिखा हुआ है, तो जो ये थीटा है ये इक्विवेलेंट टू सम tan इनवर्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इज इक्वल टू यहाँ पे पाई मेंशन कर रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब क्या कंडीशन है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जो है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 6 आ रहा है, तो व्हेन xy ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, फॉर्मूला था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 5 1 माइनस 6 सॉरी प्लस थीटा बराबर 5। तो ये रिजल्ट कितना आया, पाई माइनस tan इनवर्स 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी कि थीटा बराबर कितना निकल कर आ गया, tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाय 4।
तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 2 into 3 कितना हो रहा है 6, और 6 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और 2 और 3 जो है वो दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा पाई प्लस। फॉर्मूला याद करने का बहुत सिंपल सा टेक्निक है। दो केसेस में xy ग्रेटर देन 1 था, दो केसेस में xy ग्रेटर देन 1 था, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात कर रहा हूं। और सबसे पहले वाला केस था xy लेस देन 1, मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात कर रहा हूं। फिर सेकंड वाले केस में x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, और थर्ड वाले केस में x लेस देन 0 y लेस देन 0, ये केसेस थे। तो यहाँ पर सेकंड वाला केस मेंशन हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और ढंग का क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर मेंशन है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0। तो ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि cot इनवर्स ab प्लस 1 अपॉन a माइनस b प्लस cot इनवर्स bc, ये इंपॉर्टेंट है भाई, bc प्लस 1 अपॉन b माइनस c। और सर हाँ जी सर, ये जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है उसको अगर बेसिक फॉर्मूले से करना हो तो? नहीं बेटा, इसमें फॉर्मूला तो यही लगेगा। नहीं एंड समझे आप अगर बात? नहीं सर, वो तो हाँ। समझ आ गया कि फॉर्मूला ये लगेगा, बट एनसीईआरटी में तो ये मेंशन नहीं है। तो अगर इसको अगर सिंपल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एग्जाम्पलर, अरे एग्जाम्पलर में मेंशन है, लेकिन ये चीज और कोई और अगर हम इसको बेसिक से करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। गलत 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 हो जाएगा ना, पॉसिबल छोड़ो, गलत हो जाएगा। आप मतलब सिंपली अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की ये तीनों केस आपको याद रखने हैं, आप ध्यान से सुन लो मेरी बात। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम, इस बार की क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसने उसने वैल्यू दे रखी है, लेकिन उसने पूछा है कि पीछे कौन सी रेंज के लिए ये वैल्यू निकल कर आएगी। आप इस बार का पेपर उठा के देखो। हाँ सर, वो तो ठीक है, वो मैं हाँ समझ रही हूँ, बट अगर हाँ, और सर अगर दूसरा क्वेश्चन tan इनवर्स 2 और 3 को हमें कन्वर्ट करके रेडियन में लिखना हो तो? तो फिर से बोलना, अगर tan मान लो इनवर्स सिंपल 2 को सिंपल वैल्यू दे रहे कि tan इनवर्स 2 है और उसको रेडियन में डालना हो तो? tan इनवर्स 2, सर 2 को पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं आप बात नहीं समझे मेरी, सर अब आप मेरी मैं बात ध्यान से सुनना। नहीं सर नहीं नहीं, मैं मैं समझ गया आपकी बात। अरे मैं समझ गया, मेरी बात तो सुनो 2 मिनट। देखो मेरी बात सुनो पहले, tan इनवर्स 2 जो है, अब आप इसको इज इक्वल टू इसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं ऐसा? अगर इसको रेडियन में डालना हो तो? भैया आप इसे रेडियन में कैसे डालेंगे? आप मेरी बात सुनो जरा सा, tan थीटा बराबर समथिंग लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर x लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये जो थीटा है, ये थीटा आपका रेडियन और डिग्री में हो सकता है, ये x थोड़ी हो सकता है। x तो एक न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू है, नॉन इंटीजर ओके। वैल्यू है। तो फिर अगर थीटा बराबर tan हाँ इनवर्स सर, x मतलब लिखा ये हुआ है, तो x मतलब थोड़ी ये इनवर्स, हाँ हाँ, हाँ, अपना एंगल है। ये उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया? हाँ ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब आप देखिए आगे, ये सबसे अच्छा सवाल है। ए बी सी जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। कॉट इनवर्स, ये क्लास जो चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, लास्ट क्लासेस के बाद अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम कल या परसों से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, प्लस कॉट इनवर्स ए सी प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए, यहाँ पे मेंशन है। ये कहता है कि अगर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, अगर ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिल जाती है तो कोई भी बच्चा इसे डायरेक्टली ना खोले। अगर आप इसे डायरेक्टली खोलेंगे, ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। पहले इस बात को समझते हैं कि अगर a ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव है। a ग्रेटर देन अगर b है तो इसका मतलब कॉट इनवर्स ab प्लस 1 अपॉन a माइनस, यानी कि जो अंदर लिखा हुआ चीज है वो पॉजिटिव है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद ध्यान से सुनना, फिर इसका मतलब BC प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी वाला जो पार्ट है ये भी सारा सारा पॉजिटिव है। यानी कि आपको ये चीज मालूम है
कि सर tan इनवर्स 1/x को दो पार्ट में लिखते हैं। एक पार्ट में लिखते हैं cot इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 0, एक पार्ट में लिखते हैं माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x फॉर x लेस देन 0। ये हमने पढ़ा है। अब ये बोलता है कि a यहाँ पे a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि a b से बड़ा है तो a माइनस b पॉजिटिव आएगा, a b मल्टीप्लिकेशन में है तो वो वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है तो होल पॉजिटिव है। यानी सर इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक उसी तरीके से आप cot इनवर्स bc प्लस 1 अपॉन b माइनस सी लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस bc। ये हो गया यहाँ पे। और उसी तरीके से अब लेकिन यहां मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता इसको। क्यों? क्योंकि cot इनवर्स ac प्लस 1 अपॉन c माइनस a लिखा हुआ है। अब भैया a जो है वो c से बड़ा है। अगर a c से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो c माइनस a है वो क्या हुआ, छोटा हुआ। यानी कि अंदर वाला हिस्सा जो इसके अंदर निकल के आ रहा है वो कैसा निकल के आ रहा है, नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव पार्ट निकल कर आ रहा है, ये अंदर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। अब देखिए अब यहाँ पे ये cot इनवर्स x है, इसका मतलब ये पाई जो है ये यहाँ चला जाएगा क्योंकि cot इनवर्स x को मुझे 10 में खोलना है। तो अगर मुझे पता है कि ac प्लस 1 तो पॉजिटिव है लेकिन c माइनस से नेगेटिव बना रहा, तो अंदर नेगेटिव बन चुका है। नाउ फॉर x लेस देन 0 cot इनवर्स x विल बिकम पाई प्लस tan इनवर्स x। तो पाई प्लस tan इनवर्स x के हिसाब से कितना हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x तो सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, c माइनस a अपॉन 1 प्लस ac। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। तो ये सारा सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, a से a, c से c, b से b, रिजल्ट आ जाएगा आपका पाई। यही आपको प्रूव करना था। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए ये वाला पार्ट। इसके आगे देखिए क्वेश्चन, इसी के ऊपर मैं इसी तरीके पे क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, इसी पैटर्न के ऊपर, क्योंकि जो बेसिक पैटर्न है वो सब आप लोग कर लेंगे। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो x और y की टर्म्स में है तो आप इजीली फॉर्मूला सबको आता है, फिर उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब आपको tan इनवर्स x वेरिएबल वेरिएबल पार्ट में कोई इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है तो वहां पे आपको सिर्फ जनरल फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यार ये अगर आपको यहाँ पे कंडीशन मिली हुई है तो आपको अब इसे खोलना किस तरीके से। अब आप देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे इसने बोला है कि जो a है, a कॉमा b कॉमा c जो है वो सारे सारे ग्रेटर देन 0 हैं। कुछ इस तरीके से हैं सच दैट a प्लस b प्लस c जो है वो बराबर है ए बी सी के। a प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर है ए बी सी के। अब इसने मेरे को बोला है कि tan इनवर्स a tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c जो है उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो इसने बोल रखा है कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है। अब मेरे को tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इसके अंदर मेरे को फॉर्मूला लगाना है। तो मान लीजिए अगर मैं a प्लस b में कोई फॉर्मूला लगाता हूँ तो अब मुझे ये कंडीशन दे रखी है, तो ये कंडीशन दे के मुझे पहले ये जस्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर एबीसी ग्रेटर देन 0 है और a प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर है एबीसी के। तो मुझे पहले ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं कौन सा वाला पार्ट फॉर्मूला यूज करूं, मतलब मैं फर्स्ट यूज करूं या सेकंड यूज करूं या थर्ड यूज करूं। तो वो मुझे पता कैसे चलेगा वो सुनिए अब आप लोग। यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी जो है उस वाले पार्ट को आप लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब उस वाले पार्ट को आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे कैसे वो देखिए। मैंने क्या किया, मुझे ए बी में रिजल्ट चाहिए। अब ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर ये कुछ जो ट्रिक्स हैं वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखनी है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का पैटर्न आता है तो हमें इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। या अगर आपके दिमाग में कोई और उपज आती है जिससे आप कुछ और तरीका भी निकाल सकते हो तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन ठीक है, जो इनिशियल में मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप लोग ध्यान रखें।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, मैंने सबसे पहले क्या किया, पूरे पार्ट को सी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा a बाई सी प्लस बी बाई सी प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पे ए बी। अब ये हो गया a बाई सी प्लस बी बाई सी और यहाँ हो गया ए बी। अब देखिए ये मैं लिख दूं a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए बी माइनस 1। तो इतनी बात मैंने लिख दी है। अब मुझे पता है कि भाई a प्लस बी अपॉन सी, यानी कि ये जो हिस्सा लिखा हुआ है ये सारे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा ये ग्रेटर देन 0 रहा होगा। इसका मतलब ए बी माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 100% श्योर है, वो भी कैसी रही होगी, ग्रेटर देन 0 रही होगी। तो मुझे ये पता चल चुका है कि ए बी माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मुझे ये पता चल चुका है कि ए बी जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है। कि अगर ए बी 1 से बड़ा है और ए ग्रेटर देन 0 है और बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब लग रहा है फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। वो कह रहा था कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और a b ग्रेटर देन 1, तो पाई प्लस tan इनवर्स जो भी था फॉर्मूला वो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी और फिर प्लस में लिखा हुआ है tan इनवर्स c। tan इनवर्स c यहाँ पे मेंशन है। अब हमें करना क्या है, देखिए अब मुझे पता है कि साहब 1 माइनस ए बी जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी लगाया तो ए बी माइनस 1 जो था वो ग्रेटर देन 0 था, यानी कि ए बी की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली वैल्यू है अब इसको अभी चेक करते हैं। a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए इसकी जगह मैंने मेंशन कर दिया tan इनवर्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं a प्लस बी की जगह मैं मेंशन कर रहा हूं, a प्लस बी की जगह a प्लस बी जो हुआ वो बराबर हुआ ए बी सी माइनस सी। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट, अब हमें पता नहीं कि हमें रिजल्ट लेके आना क्या है वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है, अगर आप मान लीजिए ऐसा नहीं भी करते फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इन केस अगर आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो हो जाएगी वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ वाली कैलकुलेशन यूज करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी की जगह सी वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैंने a प्लस बी की जगह यहाँ पे यूज कर दिया ए बी सी माइनस सी, वो यहाँ वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी तो वैल्यू हो जाएगी ए बी सी माइनस सी अपॉन 1 माइनस यहाँ पे हो गया ए बी और यहाँ हो गया प्लस का tan इनवर्स सी। तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स, यहां से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का सी, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस ए बी अपॉन 1 माइनस ए बी ब्रैकेट क्लोज प्लस tan इनवर्स सी। अब ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या रह गया, पाई माइनस tan इनवर्स सी प्लस tan इनवर्स सी। तो tan इनवर्स सी से tan इनवर्स सी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू पाई आ गया। अब मान लीजिए किसी बच्चे को ये चीज स्ट्राइक नहीं होती कि साहब इसके बाद हम करें क्या, कि इसके बाद आपने तो भी चलो ठीक है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी सी माइनस सी, लेकिन अगर आप मान लीजिए इसको सिंपली भी सिंप्लीफाई करते हैं या जिस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते वक्त बाद में दोबारा आपको ये वाले रिजल्ट्स यूज करने पड़ेंगे कि जहां पर a प्लस बी प्लस सी आएगा वहां आपको इज इक्वल टू उसकी जगह पे एबीसी रख के किसी ना किसी तरीके से क्या हो रहा होगा, ये सारा सारा पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल हो रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस का एबीसी ऊपर बनेगा, तो माइनस का ए बी सी ऊपर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली a प्लस बी प्लस सी की जगह, हाँ सर मेरे को नहीं समझ में आया वो थर्ड लास्ट स्टेप से। ये वाला हाँ, और इसके ऊपर वाला भी एक बार रिपीट ही कर दो सर। चलो मैं इससे करता ही नहीं, ठीक है, इसको हटा दो। मैंने लिखा पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस a प्लस बी इंटू सी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, नीचे आ जाएगा 1 माइनस ए बी ब्रैकेट
1 माइनस ए बी, यहां भी ब्रैकेट, माइनस ए सी प्लस बी सी, ब्रैकेट क्लोज। मेरे को नीचे से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे को नीचे से। लेकिन यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो माइनस एबीसी के लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह में प्लस का एबीसी यूज कर सकता हूँ क्या? ये आपने डिनोमिनेटर में ऐसे लिखा 1 माइनस ए प्लस बी इंटू सी। ये कैसे लिखा? ऊपर ऊपर ये कैसे लिखा? नहीं सर, हाँ, और इसके डिनोमिनेटर में बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया ना, तो क्या हो गया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। भाई इसमें तो नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि उस केस में तो एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 थी पहला वाला, हाँ। है ना? यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इस केस में तो ये कैसा हो गया? लेस देन 1 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ लेस देन 1 हो गया है, तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो ये रिजल्ट अपने पास डायरेक्टली निकल के आ गया, तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एबीसी माइनस एबी, इसको मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर वाले पार्ट को छोड़ दो, आप सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट को भी चेक करोगे तो एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एबीसी आ रहा था, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने पूरा नहीं लिखा उसको, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। हाँ सर, आ गई। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं इसको पूरा नहीं किया मैंने, तो इसका आंसर जो है वो कितना निकल कर आ गया? ऐसे पाई निकल कर आ गया, इसे मिटा रहा हूं। अब आप देखिए एक अच्छा सवाल, देखिए बहुत अच्छा सवाल। देखिए अगर आप इसे डायरेक्टली करने बैठेंगे, आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। देखिए tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आंसर दे रखा है π/2। जब भी इस तरीके का बेहुदा सवाल आता है जिसमें एक पार्ट tan का और एक पार्ट साइन कॉस का दे रखा होता है, वो सवाल में कभी भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। बहुत ध्यान से मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। जब भी कोई पार्ट tan इनवर्स या साइन इनवर्स में आता है, यानी कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan साइन दोनों में फॉर्म आउट हो रहा है और इस तरीके का गंदा सा क्वेश्चन है, उस केस में आप लोगों को कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। वहां पे हमेशा आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। क्यों क्यों ऐसा करना है, उसका मैं रीजन देता हूं आप लोगों को। देखिए अगर आप tan इनवर्स x का रेंज डोमेन देखेंगे, तो tan इनवर्स x का डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स। ये सबको मालूम, अब ये सबको मालूम है, लेकिन सर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी कंडीशन अलग लग जाएगी, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले आप बेसिक बात समझ लीजिए। tan इनवर्स x का डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स, और साइन इनवर्स x का डोमेन है -1 से 1। इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स x, और अगर साइन इनवर्स x में कुछ लिखा हुआ है और इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू को तो छोड़ो आप, एक बार आप सिर्फ tan इनवर्स और साइन इनवर्स पे फोकस मारो। तो tan इनवर्स x का डोमेन है -1 से 1, और साइन इनवर्स x का, सॉरी, ऑल द रियल नंबर्स, और साइन इनवर्स x का डोमेन है -1 to 1। उस केस में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो tan इनवर्स x के अंदर जो वैल्यू आने वाली है, वो वैल्यू केवल और केवल -1 से लेके 1 के बीच की होगी। वो -1 और 1 भी हो सकती है, लेकिन -1 और 1 से बीच की होगी। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट निकल कर आएगा डोमेन का, वो निकल कर आएगा -1 से 1। पहले ये बात आप क्लियर करेंगे जब भी इस तरीके का कोई भी सवाल आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लगाने चले तो ये एब्सर्ड टर्म बन जाएगी, आपसे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, आप गलती कर बैठेंगे। अब यहाँ वाले केस में देखिए कैसे करना है। मुझे पता है कि काम इस तरीके से होता है। हाँ, अगर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा होता, मैं इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर इसे कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ये भी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी इस तरीके की टर्म आएगी तो सबसे पहले बच्चा उसका डोमेन फाइंड करेगा। अगर जो डोमेन कॉमन पार्ट में जो डोमेन आएगा, उसी की वैल्यूज को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था 11वीं क्लास में कि दो फंक्शंस तभी ऐड होते हैं जब उनका डोमेन वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे, उनका डोमेन में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आना चाहिए, नहीं तो वो ऐड नहीं हो सकते। fx प्लस gx तभी ऐड होते हैं जब f का डोमेन और g का डोमेन कॉमन हो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मुझे पता है इसका डोमेन r होता है, लेकिन यहाँ तो रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान जो है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मुझे ये पता है, हालांकि पूरा का पूरा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? -1 से, और छोटा होना चाहिए किससे? 1 से। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट लिखा हुआ है, तो
अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो 1 से तो छोटा रहे और किससे बड़ा रहे, 0 से बड़ा रहे। तो यानी कि अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, या फिर ये कह लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप लोगों ने इधर स्क्वायरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका a ग्रेटर देन 0 है और इसका d लेस देन 0 है। अब जिसका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो इसका मतलब इस पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगा और केवल पार्ट रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 0। केवल ये वाला कंसिडर करेंगे यहाँ पे केस। अब देखिए सर यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब इनमें से हमें कॉमन पार्ट निकालना है। इसमें से कॉमन पार्ट कितना निकल कर, अब एक ही जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा निकल कर आएगा वो देखिए। यहां से अगर आप लेस देन इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे x प्लस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 1 और 0, लेस देन 0 चाहिए तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और इसके लिए भी वही क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 और 0, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो भैया यहाँ मेरे को पॉजिटिव, यहाँ मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट जो निकल के आ रहा है वो एक बार निकल के आ रहा है x बराबर 0 और एक बार निकल के आ रहा है x बराबर माइनस 1। यानी कि केवल आप इन फंक्शंस के अंदर 0 और -1 जब पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, π/2 निकल जाएगा। जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 बराबर कितना हो गया, π/2। जब आप -1 रखेंगे तब एक पार्ट वापस से 0 हो जाएगा और दूसरा पार्ट वापस से क्या दे देगा, उसको कितना दे देगा, π/2 दे देगा। तो किसी भी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप पूछ सर। हाँ सर वो साइन वाले पार्ट के अंदर वो 0 कैसे हटा, एक बार ये वाला बता दो। अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है, आप इसको देखो ना, आपने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका a ग्रेटर देन 0 होता है और d लेस देन 0 होता है तो ये तो अंडरस्टूड है भाई, वो तो हमेशा हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 भी छोड़ो, हाँ या ना। हेलो हेलो, अच्छा समझ आ गया। किसी हाँ, और सर। बच्चे को कोई डाउट, अच्छा किसी और बच्चे को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ गया तो वैसे तो एग्जाम्पलर में ये चीजें दे रखी हैं, आ गया तो ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पार्ट था ये। मैम मेरा टाइम कितना रह गया अभी, एक क्वेश्चन और बनाया था मैं। हेलो सर 7 मिनट्स है। हाँ तो 7 मिनट में कौन सा सवाल हो जाएगा? देखिए अब आप देखिए ध्यान से एक और क्वेश्चन, एक और बढ़िया सवाल देखिए आप लोग। इसने बोला है प्रूव दैट, देखिए जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे बच्चे करने में सक्षम है, उनको पता है, इतना सबका फॉर्मूला भी इतना सबको आता है जितना एनसीईआरटी में लिखा है। मैं वो पार्ट कराया था जो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी, वो वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को करवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक लिखा हुआ है, और ये है tan इनवर्स, यहाँ पे है tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ m अपॉन m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ध्यान से सुनिए, इसका रिजल्ट आपको प्रूव करना है। tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, और कुछ नहीं है इस सवाल में, बहुत 2 कौड़ी का सवाल है ये, अभी सुनिए ध्यान से बस। लेकिन जिस बच्चे को ये पता होगा कि m स्क्वायर n की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वो बच्चा बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता है। जिसको नहीं पता उसको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी, मैंने इसे बचपन में ऐसे ही पढ़ा, आप भी इसे ऐसे ही पढ़े। जब भी tan, जैसे मान लीजिए cot इनवर्स का कोई सवाल है और वो सीरीज की फॉर्म में आता है, कि मतलब समीशन उस पर लगा हुआ है, इसका मतलब वो सीरीज की फॉर्म में आ रहा है। और tan इनवर्स का भी अगर कोई सवाल है और वो सीरीज की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये मान के चलिए वो बहुत ही सिंपल सवाल है
उसमें सारी बीच की टर्म कटने वाली हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वहां पे पेंडिंग आउट रह जाएगी। तो पहले आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो दिमाग आपको इस तरीके से लगाना है कि ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें मतलब सीरीज बन रही है tan इनवर्स की फॉर्म में या cot इनवर्स की फॉर्म में, और मान लीजिए अगर कोई सीरीज cot इनवर्स की फॉर्म में भी बन रही है तो सबसे पहले बच्चा उसको tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करेगा, वो उसे cot इनवर्स में सिंप्लीफाई नहीं करेगा। अगर मान लीजिए इसी सवाल को मैं बदल दूं, ऐसे बदल के सवाल मिल सकता है, cot इनवर्स m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2m, तो सबसे पहला काम जो बच्चे का होगा वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो tan इनवर्स यहाँ पे लिखेगा 2m प्लस m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर बात करते हैं कि m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा m की, अब इसको बनाया कैसे वो देखो, इसको मैंने सिंप्लीफाई किस तरीके से कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने 2 को ब्रेक कर दिया, यानी कि 2 को लिख दिया 1 प्लस 1। अब आप बोलेंगे आपको कैसे, अभी समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से फॉर्म आउट हो रहा है कि m स्क्वायर m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया मैंने इसको, m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको मैंने बनाया, इसमें मैं एक पार्ट ऐड कर रहा हूँ, एक पार्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक m स्क्वायर इसमें जोड़ रहा हूँ, एक m स्क्वायर इसमें से घटा रहा हूँ। तो वैल्यू बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब b स्क्वायर प्लस 2ab वाला जो पार्ट है, यानी कि m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी कि मतलब m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 को आप हर बार m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m। ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, आप बोलिए, किसी भी बच्चे को अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर बता दूंगा, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं आगे चलता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 अगर आता है तो उसको ब्रेक इस तरीके से करना है, वो इसी तरीके से ब्रेक हो रहा होता है, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है tan इनवर्स के केस में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा होगा। इसको मैंने लिख दिया, इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1 भी है, यहाँ पे छोड़ा नहीं है 1 को मैंने, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और ये वाला 1 वाला पार्ट है, तो यानी कि ये बना m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो प्लस 1 जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, देखो tan इनवर्स फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या फिर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यानी कि इन दोनों फॉर्मूले में मेरे को नहीं पता ये क्या बनने वाला है, ये प्लस में बनने वाला है माइनस में मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों में एक चीज कॉमन है, वो एक चीज कॉमन क्या है कि दोनों केस में यहाँ पर 1 सेपरेटली आ रहा है। तो अगर m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप इस 2 को ब्रेक करके 1 अलग से लिख दीजिए। अब जो करना है वो m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 के साथ करना है, जो भी करना है। अब m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप ब्रेक करेंगे, आप इसे स्प्लिट करेंगे, तो इसको स्प्लिट करने का तरीका ये है कि m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये वाला निकल कर आएगा। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यानी कि मैंने इसको लिखा tan इनवर्स 2m अपॉन 1 प्लस, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो यानी कि ये हुआ tan इनवर्स 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m इंटू m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m। अब भैया ऐसा है कि ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये x है और ये y है, और ऊपर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि नीचे प्लस आ रहा है। इसका मतलब 2m की जगह ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, अगर ये x प्लस वाई लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये टर्म बन चुकी है और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस
m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m इंटू m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m। अब ये तो समझ में आ ही रहा होगा, इसका मतलब क्या बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये आपने सारा सारा इसको बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो फिर ये फॉर्मूला खुल जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आप इसे सिंपलीफाई कर देंगे, m इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे रखते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे, सिंपलीफाई करते चलेंगे, सब चीजें कट जाएंगी। एट द लास्ट केवल दो ही चीज रह जाएंगी, और वो दो चीज कौन कौन सी होंगी, वो एक चीज होगी tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, यानी कि तो पहला वाला पार्ट बच जाएगा, और एक सबसे पहला वाला पार्ट बचेगा tan इनवर्स 1, या ये कह लो कि सबसे पहला वाला पार्ट बचेगा, सबसे आखिरी वाला पार्ट। मतलब देखो, सपोज कीजिए अगर आप यहाँ पे, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। मैम मेरा टाइम हो गया या अभी बचा है? हाँ सर हो गया, हेलो हेलो हेलो। हो गया तो ओवर। मैम फिर छोड़ दीजिए, हाँ कल